डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 5 जनवरी को 2024, नया साल की शुभकामनाएं। पेशेंट हैं, हमारे टीम मेंबर को दिखाया आपको, ये हमारे टीम मेंबर हैं। इनका एक पेशेंट का हमने एंजियोग्राफी किया है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पेशेंट। वी हैव डन फ्रॉम द रेडियल, कोमल खान एंड क्या नाम इनका है? रुचि। तो ये रेडियल आर्टरी इज ऑलवेज, if somebody has to go quickly and discharge early, then we can do angiography from the radial, which is actually a procedure from the radial artery, and this is a sheath which is inserted through this. Radial artery angiography has become more common these days because it leads to early discharge. It may be and less complication from the groin, even in angioplasty patient. तो इस पेशेंट को एक्चुअली सिम्टम थे, बड़ा डिफरेंट सिम्टम थे। डायबिटिक पेशेंट है। इनको सिम्टम है कि ये पेशेंट खाना खाने के बाद एकदम घबराहट होती है। वी कुड नॉट डू इमीडिएट ईसीजी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, बट दिस वाज परसिस्टिंग फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स एंड इनका ईसीजी में कुछ एबनॉर्मेलिटी थी। तो दिस शोज समथिंग लाइक पोस्ट प्रांडियल एंजाइना। Sometime we can wait, but I personally feel कि अगर टेस्ट करना है तो let us do coronary angiography and finalize the whole issue. That's better and safer for the patient. तो हमने इनका एंजियोग्राफी की जांच करी और एंजियोग्राफी में नॉन क्रिटिकल निकला है, मतलब कोई मेजर ब्लॉकेज नहीं निकला है। तो दिस इज गुड न्यूज़ फॉर द पेशेंट एंड फाइनली इट गिव्स ए बिग रिस्पाइट। तो बेटा एक्विजिशन में लगा दो, जरा एक्विजिशन में लगा दो। मैं आपको एंजियोग्राफी के शॉर्ट दिखाता हूँ। अगर किसी पेशेंट की नॉन क्रिटिकल ब्लॉकेज है, तो मेजर ब्लॉक नहीं है, तो उसमें बड़ी तसल्ली होती है पेशेंट को और फैमिली को, हम लोग को भी, कि नॉट डीलिंग विद क्रिटिकल कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी मोस्टली क्लीन है। क्लीन मतलब देयर इज नो ब्लॉकेज। एक सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में माइनर ब्लॉकेज है, ये mild narrowing of 30% in the circumflex artery. Otherwise, this is also normal. ये अलग अलग व्यूज लेते हैं हम लोग। लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी इधर जा रही है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये है। दिस इज द कैथेटर जिससे हम लोग इंजेक्ट करते हैं डाई, एंड द डाई गोज डायरेक्टली इनटू द कोरोनरी आर्टरीज। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड ऑफ डूइंग कोरोनरी एंजियोग्राफी वी हैव डन फ्रॉम द रिस्ट आर्टरी विच द रेडियल आर्टरी। ये राइट वाली कोरोनरी आर्टरी है, इसमें कोई मेजर ब्लॉकेज नहीं है। हल्के फुल्के प्लाक हैज़ नो मीनिंग। दिस इज अ 48-year-old मेल। फिर हमने किडनी की आर्टरीज देखी, लेफ्ट रीनल आर्टरी और ये राइट रीनल आर्टरी, दोनों नॉर्मल हैं। तो फाइनली टू कंक्लूड, अ पेशेंट हु हैज़ गॉट ए सिम्टम सजेस्टिव ऑफ पोस्ट प्रांडियल एंजाइना, वी कैन गो echo normal LV function. We could have done a stress echo, stress thallium, TMT, but they are so not final confirmatory test. So I preferred in this patient to do a coronary angiography with a diabetic history for long-standing diabetes and family history. एक बार एंजियोग्राफी नॉर्मल आ जाती है या नियरली नॉर्मल आती है, तो you have to be very very confident, and this confidence does not come with normal TMT. It does not come with stress echo. तो confidence level is achieved by having a near normal or normal coronary angiography. So coronary angiography is a very important diagnostic tool which 100% confirms the presence of a critical blockage or future heart attacks. अगर हल्के 30% प्लाकिंग है तो इनको कुछ दवाइयाँ देंगे जिससे कि आगे दवाई बढ़े ना और इनको प्रॉब्लम ना करे। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आई वुड सजेस्ट अगेन, in case of symptoms suggestive of angina, it is possibly better, personally I feel, to do coronary angiography rather than beating about the bush, doing treadmill test, stress equals, stress thallium, and then wasting time of the patient. In case the patient does not have symptoms of angina, non-cardiac chest pain, then we don't do angiography. So we, as a clinician, we can find out whether the symptoms are suggestive of angina or they are not suggestive of angina. If they are symptoms of suggestive of angina, we will do angiography. If the symptoms are not suggestive of angina, we will not do angiography. Then we will do treadmill test, echo, stress echo, etc. Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital, New Delhi, on
5th of January 2024. Thank you. Bye-bye.